तो स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम इंसानी दिमाग के एक बहुत ही हैरत अंगेज, थोड़े अजीब और बेहद दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। रियलिटी को अपने हिसाब से ढालने की चाहत। हम हिस्ट्री के उस अजीब दौर को समझेंगे जहां फिजिकल एम्पायर्स बनाए गए थे, और उसकी तुलना आज के डिजिटल जमाने के उस पागलपन से करेंगे जहां बिल्कुल नए वर्चुअल वर्ल्ड्स रचे जा रहे हैं। दोनों ही सिचुएशंस में एक बात कॉमन है, अपना पूरा कंट्रोल जमा लेने की कोशिश। आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सीधा सा है। हम पहले द स्ट्रेंजेस्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हिस्ट्री को क्रॉस करते हुए सीधा जंप करेंगे द वर्चुअल फ्रंटियर और डिजिटल गॉड्स बनने के इस नई दुनिया की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, द स्ट्रेंजेस्ट कॉन्सेप्ट, कॉमेडियन ट्रेवर नोआ की बिल्कुल ही इम्पार्शियल पर मजेदार नजर से। अब देखिए, किसी दूसरे देश में जाकर वहां की जमीन या रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेना, ये तो हिस्ट्री में एक आम बात रही है। लेकिन ट्रेवर नोआ यहां एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे उपनिवेशवाद या कॉलोनाइजेशन में सबसे अजीब बात जमीन छीनना नहीं थी। सबसे हैरानी भरी बात थी एक बिल्कुल ही अलग कल्चर में आना और वहां के लोगों को जबरदस्ती अपने जैसा बनने पर मजबूर करना। जरा सोचिए, आप किसी अजनबी जगह जाते हैं और हुक्म चलाते हैं कि आज से तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी बिल्कुल मेरे जैसा होगा। यहां से हम आते हैं दूसरे भाग पर, द ब्रिटिश अराइव इन इंडिया, और उस आगमन के पीछे छिपी वो बेतुकी बातें। नोआ इस कॉमेडी के जरिए उस कॉलोनाइजर वाले अहंकार या एरोगेंस को एग्जैक्ट पॉइंट आउट करते हैं। इमेजिन कीजिए ये सीन, एक ब्रिटिश कॉलोनाइजर आराम से घोड़े पर बैठ के आता है, उन आम लोगों के बीच आता है जो अपने खेत में अपना काम कर रहे हैं, और आके हुक्म चलाता है कि आज से तुम सब बस एक भगवान के आगे झुकोगे। और उसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? उस भगवान का कोई एक्चुअल नाम नहीं बताया गया, बस एक आम जेनेरिक टर्म दे दिया गया, गॉड। और यहीं पर दोनों कल्चर्स के टकराव का सबसे फनी और लॉजिकल हिस्सा सामने आता है। एक आम हिंदुस्तानी किसान बड़ी ही मासूमियत और परफेक्ट लॉजिक के साथ इस अजीबपन को पकड़ता है। वो पूछता है कि भाई ये कैसा नाम है? क्या ये मॉमी या डैडी जैसा कुछ टाइटल है? हिंदुस्तान में तो शिवा, लक्ष्मी और हरे कृष्णा जैसे अपने स्पेसिफिक और अनंत नाम है ना, तो भला एक बिना नाम वाले भगवान से प्रार्थना आखिर की कैसे जाए? ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि सामने वाले कल्चर की जीरो अंडरस्टैंडिंग कितनी हास्यास्पद हो सकती है। इस सीन को नोआ एक परफेक्ट पंच के साथ खत्म करते हैं। वो लोकल इंसान के जरिए इस बात को हाईलाइट करते हैं कि ये ऐलान करना ही कितना अहंकारी और प्रिजम्शियस है कि अब इस देश को ग्रेट ब्रिटेन चलाएगा। एक पीली चमड़ी वाला अजनबी अपनी एक सूखी हुई गाय जैसी लगने वाली सवारी पर आता है और बिना किसी से पूछे खुद को ग्रेट और वहां का नया मालिक घोषित कर देता है। द ऑडेसिटी इज जस्ट अनरियल। लेकिन फिजिकल दुनिया के उस अजीब हिस्टोरिकल दौर से निकलकर आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग पर, द वर्चुअल फ्रंटियर। तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि दूसरी जमीन पर फिजिकल कब्जा करना तो अब हिस्ट्री बन चुका है। तो इंसान का वो रियलिटी को डोमिनेट करने का जुनून कहां चला गया? वो डाइवर्ट हो गया इन वर्चुअल सैंडबॉक्स वर्ल्ड्स में। ये एक दिन से लेकर 50,000 दिनों तक का टाइमलाइन देखिए। ये मैप मिस्टर बीस्ट के सेट किए गए चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, जहां आज का इंसान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी जिंदगी के कई साल एक कंप्लीटली डिजिटल दुनिया को अपने दिमाग के हिसाब से ढालने में लगा देता है। सिर्फ 20 मिनट माइनक्राफ्ट गेम में इतना ही वक्त लगता है एक पूरे इन गेम दिन को गुजारने में। पर आपको पता है फाइनबर्ग नाम के एक प्लेयर ने क्या किया? उसने इस एक दिन की छोटी सी विंडो में स्क्रैच दैट इन सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही अपना पूरा एक घर बना लिया, अपने लिए क्रॉप्स उगा लिए, और तो और एक फुल्ली फंक्शनल ऑटोमेटिक आयरन गोलम फार्म भी खड़ा कर दिया। स्पीड और रिसोर्स गैदर करने का ये लेवल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं चौथे भाग पर, स्केलिंग अप द सैंडबॉक्स, जहां डेडिकेशन और डिजाइन की हर लिमिट क्रॉस होने लगती है। सोचिए, जब 20 मिनट में इतना कुछ हो सकता है, तो जब इन प्लेयर्स को 100 दिन का वक्त मिलता है बिना मरे हार्डकोर मोड में सर्वाइव करने के लिए, तब क्या होता होगा? कुकी गॉड ने इन 100 दिनों में ना सिर्फ एक ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन स्मेल्टर बनाया, बल्कि पूरी मेहनत करके एक चलती फिरती चॉकलेट फैक्ट्री खड़ी कर दी। वो गेम के अंदर दूध, कोको और शुगर को मिक्स करके एक्चुअल फीस्टेबल्स बार्स को मिमिक करने वाली चॉकलेट्स बना रहा था। दोस्तों, ये अब रॉ सर्वाइवल नहीं रहा, ये तो बेसिक गेम एलिमेंट्स को एक मैसिव ऑटोमेटेड इंडस्ट्री में बदल देना है। और जैसे ही हम 1000 दिनों के मार्क पर आते हैं, तब एम्बिशन बिल्कुल दो अलग एक्सट्रीम डायरेक्शंस में चला जाता है। यहां आप देख सकते हैं, वाइल्डर्स ने नेचर पर पूरी तरह हावी होने की ठानी और गेम के हर एक लिविंग क्रीचर को पकड़कर एक विशाल टियर्ड जू में कैद कर लिया।
उसी वक्त दूसरी तरफ स्टैन ने अपने लगभग 500 घंटे लगाकर वन पीस एनिमे का पूरा समुद्री बेड़ा रिक्रिएट कर दिया और एक मैसिव एंड पोर्टल डेथ स्टार भी डिजाइन कर डाला। ये दोनों ही गेम को अपने अपने हिसाब से कंप्लीटली जीत लेने के एग्जाम्पल्स हैं। और आखिर में आते हैं भाग 5 पर, बिकमिंग डिजिटल गॉड्स। एक ऐसी स्टेज जहां प्लेयर्स का पूरी रियलिटी पर एकमात्र नियंत्रण होता है। 2,70,000 सिर्फ एमरल्ड ब्लॉक्स का ये नंबर ही काफी है दिमाग घुमाने के लिए। वुनबा नाम के प्लेयर ने अपने 20,000 दिनों के गेम मैप में दुनिया का सबसे बड़ा बीकन बनाने के लिए इतने ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया। जरा ठहर कर सोचिए इस बारे में। हर एक ब्लॉक को ढूंढना, माइन करना और एक एग्जैक्ट पैटर्न में सेट करना उस इंटेंस डेडिकेशन और कड़ी मेहनत का सबूत है जो इंसान बिना किसी मजबूरी के अपने नए डिजिटल एम्पायर्स बनाते वक्त लगाता है। वुनबा और लिंक्स जैसे प्लेयर्स के अचीवमेंट्स तो लिटरली इम्पॉसिबल लगते हैं। इन्होंने मैथमेटिकली परफेक्ट प्लैनेटरी ऑर्बिट्स कैलकुलेट किए और एक 1-to-1 स्केल का पूरा सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर मूवी वाला गार्गेंचुआ ब्लैक होल बना डाला। और लिंक्स ने तो एक ऐसा इंडस्ट्रियल विदर स्केलेटन फार्म बनाया जो हर घंटे 3,000 स्कल्स इकट्ठे करता है। गेम के सबसे डरावने और खतरनाक मॉन्स्टर्स, जिन्हें वार्डन्स कहते हैं, उन्हें एक जॉस्टिंग अरीना के जानवरों में बदल दिया गया है। यहां प्लेयर्स अब सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो आखिर इन सबका निचोड़ क्या निकला? हमें एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ हम देखते हैं हिस्ट्री के उन अहंकारी फिजिकल एम्पायर्स को जहां जमीन लेने के साथ साथ अपनी पहचान और डोमिनेंस बिना किसी लॉजिक के थोपना शामिल था, और दूसरी तरफ हैं ये नए क्रिएटर्स जो हजारों घंटों की कड़ी मेहनत से इकोसिस्टम डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं और बिना किसी पर जुल्म किए इस नई दुनिया की सेल्फ डायरेक्टेड मास्टरी हासिल करते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग शेप किया गया है, पर इंटेंशन और रास्ते बिल्कुल उल्टे हैं। इन तमाम फर्क को समझने के बाद ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये वर्चुअल दुनियाएं बिना किसी बॉर्डर, बिना किसी सीमा के आगे बढ़ती जा रही हैं, तो आने वाले कल में इंसान की ये डोमिनेंस वाली एम्बिशन आखिर क्या रूप लेगी? जब ह्यूमैनिटी का ये जज्बा पूरा करने के लिए फिजिकल मैप्स पर और ज़मीन ही नहीं बचेगी, तब हमारे ये बनाए गए डिजिटल एम्पायर्स भला कितने अनंत और कितने मैसिव होंगे। खैर, इस डीप थॉट के साथ हम आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इस हैरान कर देने वाले सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।